करते हैं, क्योंकि अगर उसको काफिर कहने के लिए तो हमारे पास होना चाहिए सबूत। पैसे नहीं, कुफर किया है, तो कुफर नहीं है, इस्लामी लिबास में है, मुसलमान है, जा रहा है सरकार के मज़ार पर, वहाँ से बराह रास्त सरकारी गरीब से मांग लिया कि मुझे बेटा दे दीजिए, तो हम इसी पे मामूल करेंगे। उन्होंने सरकारी गरीब का वसीला लिया, और ये अकीदा जो ना ये अकीदा जैसे शरह अभी पढ़ के सुनाई, इन किताबों का मुताला हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर इतना जबरदस्त तरीका दिया, इसको आप पढ़िए। हजरत नहीं, ये नहीं, हजरत अरबी शरह आपसे मशवरा है हमारी, चलिए बहस भले आज ना खत्म हो, आप शरह अकाद को एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ी होगी, मैं समझता हूँ दोबारा आप पढ़िए। शरह को पढ़े, रूहों की दुनिया में आला हज़रत ने एक एतराज़ करना, उसका सवाल कुतुब उसूल को भी पढ़ेगा। हजरत मौलाना आप खामोश रहे, एक मिनट हजरत बड़ी होगी तो नहीं, आप इस तरीके से बीच में वो समझ नहीं आ रही, आपकी भी बात को सुन। मैं तो हजरत अर्ज करता हूँ, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप जामिया अज़हर में पढ़े हैं और यहाँ बड़े बड़े असातिज़ा से यहाँ पे पढ़े हैं, फैज़ान अशरफ में पढ़े होंगे। मैं समझता हूँ आपका चूँकि मुताला कई कुतुब का करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दयाबना की, वाबिया की, अहले सुन्नत की, सब की किताबों का मुझे लगता है मुताला करते होंगे। नहीं, हाँ तो मैं तो करता हूँ, करते होंगे, इनमें से किसी की कोई किताब नहीं पढ़ी। बहरहाल आप अरबी शुरुआत की यही पढ़ी है, सामने पढ़ी, ये किनकी लिखी हुई है? ये अज़हर की है, अज़हर की कुल्लिया की किताब है। अज़हर की, ठीक है। मैं समझता हूँ अगर आपके पास वक्त हो तो आपको हिंदुस्तान में कोई अच्छा आलिम लगे कि मैं 2 महीने उनके पास रह सकता हूँ, आप इधर देख के उनके पास अपने आप को तराशिए, आप हमारी कौम की हीरा हैं। हजरत यहाँ पे जो है ना, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूंगा, छोटी सी बात, आप किसी दिल आजारी करना मत पहले पूरी बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह सकता हूँ हज़रत, मैंने इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम, वहाबिया, कुछ जो है वो सिंध के उलमा, एक अक़ायद के हवाले से उनकी किताबें बहुत गहराई से पढ़ी, और अहले सुन्नत की तो पढ़ते ही, और कभी कभी किताब पढ़ने के बाद, क्योंकि हम तो बुढ़ापे की दहलीज तक पहुँच रहे हैं, फिर भी उनकी किताबें पढ़ने से कभी कभी जो है ना खलजान पैदा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो ये तय कर लें कि हमें अक़ायद के बाब में अहले सुन्नत की किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है, और बेहतर है कोई मुस्तनद आपको उस्ताद मिले तो आप जो है वो ज़ानु तलमुस तय करें। 2 महीने अगर उनसे आप पढ़ लें कोई मुस्तनद किताब, एक शरह अक़ायद पढ़ लें आप, इंशाअल्लाह हज़रत आप ऐसे तराशे जाएँगे, हम बहुत आपके काम से भी खुश होंगे, और आने वाला वक्त जो है ना आपका वक्त है, आप अपनी सलाहियतों को जो वो सही रुख दीजिए। माशाल्लाह बहुत हजरत अच्छी नसीहत आपने की है, बहुत अच्छी। सही रुख। एक मिनट हजरत, आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं, जी, ठीक है हजरत, आप भी मुफ्ती हैं जी, और हजरत आप खादिम मुफ्ती हो गए। मुद्दा ये है कि इन्होंने हजरत ने अपनी तकरीर के अंदर फर्जी मज़ारात को बुतखाना कहा, और हजरत ने कहा कि मेरे सामने बैठे, मैं कुरान व हदीस से हवाला दूंगा, ठीक है, बुतखाने का। तो हजरत कुरान से साबित करेंगे पहले बुतखाना, ठीक है। जब हजरत कुरान से साबित ना कर पाए तो हजरत को खड़े होकर के ऐलान करना पड़ेगा कि मैं कुरान से साबित नहीं कर पाया, लिहाजा अब मैं चलता हूँ हदीस की तरफ, ठीक है। हदीस से भी हजरत ना कर पाए तो फिर जो हमारे उलमा अहले सुन्नत वल जमात की किताबें हैं उनकी तरफ हम आएंगे। अगली बात यह है कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी हो, या इब्ने क़य्यम हो, या फिर आपके ये इब्ने तैमिया हो, जो वहाबी फ़िक्र के लोग हैं, उनकी किताबों का हवाला मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सुन्नी है, आप लोग सब सुन्नी हो तो सुन्नी किताब से हवाला आना चाहिए, ठीक है। दूसरा मुद्दा मेरा ये रहेगा कि हजरत ने ये कहा है कि मैं वलियों से डायरेक्ट मांगने को शिर्क कहता हूँ, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सालिस हो, आप जानते हो कि इस बारे में अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है, और हजरत वहाबियत की सोच जो है लोगों के अंदर फैला रहे हैं, भोले भाले लोगों में, जो कि बेचारे वो नहीं समझ पा रहे हैं इन बात को। हाँ बिल्कुल साफ हजरत, बिल्कुल ना कोई अधूरा नहीं। हाँ नहीं, हजरत ने 4 गवाहों के सामने इस बात को कबूल किया है कि मैं मतलब अल्लाह के वलियों से डायरेक्ट मदद मांगने को शिर्क समझता हूँ आज भी, ठीक है। डायरेक्ट मदद मांगने को हजरत शिर्क समझते हैं। अच्छा, तीसरा मुद्दा रहेगा दाढ़ी का।
नहीं हजरत, नहीं मेरे मुद्दे हैं, मुझे इख्तलाफ है आपसे भाई, हाँ मुझे इख्तलाफ है। अपनी जब बात हुई है मुद्दों में बात हुई है और इन दो भी बात हुई। नहीं 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 नहीं, मुझे इख्तलाफ है। आप स्टेज पे बैठते हैं, आपने दाढ़ी कटवाई है, आप फांसी को, फांसी का कोई हक नहीं है, ना फांसी के पीछे हनफियों की नमाज होती है, ना फांसी को स्टेज पर बैठने का हजरत हक है, जब तक आप तौबा नहीं करते। आपने खुद इकरार किया है कि हाँ मैंने वहां दाढ़ी कटवाई थी, तो बिल्कुल मुझे इख्तलाफ है इस बात से। आप स्टेज पर न बैठे जब तक तौबा नहीं करते ना। इन किताबों को ना, इन किताबों की मदद लेकर के मेरी दरख्वास्त है। उसके बाद में आप पब्लिक के सामने बोले तो आप हुजूर सैयदी आला हज़रत का नुक्ता नज़र भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल राइट बात बोली हजरत, राइट। मैं आपको बताऊँ, आला हज़रत वैसे नहीं है। आला हज़रत बहुत बड़ी शख्सियत है। ये नहीं कहते कि आला हज़रत जो फरमाया वो जो है वो एक तरह से जो है वही के तौर पर नाजिल हुआ है, लेकिन आला हज़रत ने जो भी फरमाया है वो कुरान और हदीस और तहकीकात की रोशनी में और अपने में बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े गौस, बड़े बड़े कुतुब उनके ऊपर ईमान लाए। सैयदी आला हज़रत क्या लिखते हैं इसके ताल्लुक से? दुनिया का मुताला करने के मुखालफत दूर नादे अलीजन मज़हर अजाइब तजिदु औन लक फिन नवाइ कुल्लु मिन अहमिन सयंजली बिलायत या अली या अली या अली। आला हज़रत फरमाते हैं कि इस तरह से अगर तुम मुशरिक बनाओगे तो सारी मशाइख, शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, ये सारे के सारे मुशरिक ठहरे जिन्होंने ये वज़ाइफ दी हैं। सही है। शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, हिंदुस्तान के अव्वलीन मुहद्दिसीन के अंदर उनका नाम आता है। हदीस का इल्म लाने वाली वही शख्सियत है। हम आपको ये कहते हैं आप जो है ना नुक्ता नज़र वही रखें जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात का है। डायरेक्ट जो ना आप कयास मत कीजिए, वरना आप बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। डायरेक्ट कयास मत कीजिए, डायरेक्ट जो ना इज्तिहाद मत कीजिए, बहुत बड़े नुकसान का अंदर जाएंगे। इसलिए आप अपने मतलब कि ये जो आपने अकीदा बनाया ना कि डायरेक्ट औलिया किराम से जो ना ये मांगना, इस्तिमदाद करना, इस्तिग़ासा पेश करना ये हराम है, ये बहुत बड़ी जुर्रत है। इससे आप तौबा कीजिए बिल्कुल एकदम सराहत के साथ। हाँ लोगों के सामने आप जब कहें बरसरे स्टेज तो आप कहें आप अपने रब से डायरेक्ट मांग सकते हैं। अल्लाह तुम्हारी हर बात को सुनता है, लेकिन अगर वसीला बना करके भी मांगते हैं तो फिर जो ना ये भी जो ना जायज़ है। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं। वसीले का तो मैं हर जगह बोलता हूँ, वसीले का तो मैं कहाँ बोलता हूँ, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ मैं वसीला आप पेश डायरेक्ट करो। मांगे तो उसको हराम मत कीजिए। मसला ये है कि अगर डायरेक्ट मांग लिया तो उसको क्या करें? वो हराम नहीं बोलिए, वो हराम के नहीं है, उसको आप हराम करो ना। नहीं यार, हराम तो हराम, शिरक बोला यार। कल मेरे बहस नहीं हो रही थी, आप आज मुकर क्यों गए? किताब का मैंने आपको इस किताब का नहीं नहीं नहीं, आपको किताब- शिरक हज़रत मैंने अल्फाज किताब बोले में कि हाँ मैं शिरक मानता हूँ, आज मुकरे क्यों हैं? हमारे 4 पंदों के बीच में ये बात बोली तो है ना, हाँ मैं शिरक मानता हूँ, इसी का इकरार किया है हज़रत आपने। मैंने आपसे कहा किताब मेरे पास है, मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज जब मैंने किताब पढ़ी तो उसके अंदर है शिर्क असगर जैसे रिया वगैरह इन चीजों का तज़किरा आया है, ठीक है। तो वो चीज मैंने जब शुरू में बातचीत हुई है तो पहले आपने मुताले के बगैर कहा था कि शिरक, मुताले से पहले आपने सरातन शिर्क ही कहा उसको। बिल्कुल कहा। हजरत शिर्क असगर जो हजरत माशाल्लाह मुफ्तियान किराम बैठे हैं, शिर्क असगर कहते हैं रियाकारी, यानी कोई अमल करना दिखावे के तौर पे, ठीक है। अब हजरत मदद मांगने को शिर्क असगर कह रहे हैं, तो हजरत यहाँ पे कौन सा ऐसा दिखावा हो रहा है? हाँ नमाज पढ़े आप और नमाज वो दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो शिर्क के ऊपर जो है तौबा और रुजू ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने हदीस मुबारक की खिलाफ वर्जी की है बगैर तहकीक के। सिर्फ कुरान करीम की आयतें, वो आयतें जिनका माना ज़ाहिरी माना कुछ और है लेकिन बातिनी माना कुछ और है, ज़ाहिरी माना को लेकर के आपने जो समझा या अपना अकीदा उसको मान लिया या लोगों को बयान किया, ये गलत है। इसलिए इससे आप रुजू भी करें, तौबा कर लें। ये हाँ तौबा और रुजू दोनों करने, और ये सिर्फ किसी एक का काम नहीं। कोई भी आलिम दीन जो होता है वो किसी के ऊपर फतवा देता नहीं है, कोई फतवा देने वाले नहीं है। जो हुक्म शरअ होता है उसी को वो जाहिर करते हैं। वो तो वकील हम होता है, आपके ऊपर वकालत कोई फतवा करता है नहीं दे रहे शरीयत की, हैं, वो तो हुक्म शरीयत को हमने जाहिर कर दिया, अब आप इसको कबूल कर लें। और कामिल मोमिन वही होता है कि हक जाहिर होने के बाद उसको कबूल कर लेते हैं। जी शुक्रिया, जज़ाक बहुत अच्छा। बहुत बेहतर।
अजीज़म सीना वसी करके इतनी नबी चीज़ें पाक आपको अलैहिस्सलाम दीन में बाज़ अहादीस में आता है, मेरी बात बाज़ सुनो, अहादीस मेरी में बात आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम दिन में 100 मरतबा से ज्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। इसमें कोई शर्म हया की बात नहीं है। कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी हजरत से मेरी बात हुई थी, सबको कहना हजरत से चाहिए। फोन पे बात हुई थी, आज दिन में बात हुई थी, जी हाँ हजरत से दिन में बात हुई थी। मैंने हजरत को ये कहा था कि हजरत मैं जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूंगा, उसके बाद अगर आप कोई चीज़ कहते हैं बोला अजीज़म ये चीज़ सही नहीं है, मैं आपके पास 4 साल पढ़ा हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं, ठीक है, और फिर अगर आप कोई चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है तो मुझे उससे रुजू करने में या फिर मुझे उससे तौबा करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बात मैंने हजरत को कही थी, ये बात मैंने हजरत को दोपहर में कही, मैंने दोपहर में यही बात कही थी, ठीक है। और जो भी चीज़ें अगरचे मान लो मैंने बयान की, चाहे वो जैसे मैंने, हालांकि अभी आप लास्ट में आके वो मजाजी के ऊपर आके बोला, ठीक है अभी मजाजी है, उस टाइम पे नहीं था वो जो मैंने हदीसें वगैरह बयान किया, हालांकि उस चीज़ से अगर आप लोग उस चीज़ को समझते तो वो मेरी मंशा आप समझ सकते थे कि भाई मैंने किस मंशा के एतबार से कहा है, लेकिन फिर भी आपने उस चीज़ को जो है ना रॉन्ग साइड पे लिया, वो ठीक है, कोई मसला नहीं है। हालांकि वो जो चीज़ में हजरत रॉन्ग साइड पे लिया है, नहीं रॉन्ग मत किया उलमा ने रॉन्ग साइड पे लिया है। हजरत मेरी बात सुनो, हजरत मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ लगी भाई मैंने इतनी चीज़ें आपके सामने रखी तो उतनी मिसालें आपके सामने दी, सरात के साथ जिन चीज़ों के ताल्लुक से कहा गया कि वो फला बंदा जो है वो जहन्नमी है और उसके ऊपर जहन्नम जन्नत हराम है, फला ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो इसी एतबार से इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि उससे डराना मुराद होता है ताकि लोग उस गुनाह से जो है वो रुक जाएं, तो उस चीज़ को लेके जो है ना वो चीज़ मैंने बयान की, ठीक है, पहली चीज़ वो होगी। दूसरी चीज़ ये आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो है मतलब ये चीज़ बयान की कि कुरान की आयतों का ज़ाहिरी मतलब जो है वो मफ़हूम समझा और ये चीज़ जो है मैंने बयान कर दी। कुरान की आयतें मैंने 8 से 10 आपके सामने बयान की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सराहत के साथ ये चीज़ें बयान की कि जो है जो भी चीज़ है आप दुआ मांगनी है मुझसे मांगो, दुआ का मतलब होता है जो भी आपकी ज़रूरत है आप मांगो, ठीक है। अब आप कह रहे हैं उसका जो है ना हकीकी माना ये है और फिर जो है ना एक मजाजी माना अलग है। फिर मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस भी पेश की जिसके अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हुज़ूर के पीछे पीछे चल रहे हैं, जिसमें वो कलिमात हैं कि जब तुम सवाल करो अल्लाह से करो, तो वो चीज़ें हदीस है। उसका और क्या माना निकल रहा है वो भी जो है वो मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना वो बयान की। अब लास्ट में जाकर मुफ्ती साहब किबला ने जो एक शुरू में बात की थी, वो शुरू में उस वक्त बात मेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अब लास्ट में भी उन्होंने जाके वही बात कही कि असल में ये जो चीज़ है असल में ये तवस्सुल है, ठीक है। तो अगर ये तवस्सुल है तो फिर मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने पहले ही शुरू में कहा कि अगर इस चीज़ को तवस्सुल मानते हैं, ठीक है, तो फिर मुझे उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, वो एक ये है कि मेरी उस चीज़ की वो गलत तवस्सुल का तो मैंने कभी शुरू से कभी इनकार नहीं किया। तवस्सुल के ताल्लुक से तो हमेशा मैं ये चीज़ कहता आया हूँ और बहुत सारी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीसें भी हैं उसके ऊपर, और बहुत सारे जो है ना और भी सहाबा किराम के अमाल और ताबीन के अक़वाल वगैरह उन चीज़ों के ऊपर मिल जाएंगे, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब ये रही बात कि आप हजरात ने इसमें लेके आप मेरे बड़े ये चीज़ कही है कि हाँ ये चीज़ आपसे थोड़ी रोंग हुई है, आप इस चीज़ से जो है वो रुजू करें, तो ठीक है मैं आप सबके सामने इन चीज़ों से रुजू करें। एक चीज़ आपने जो कही है मैं वहाँ ये बता दूँ, आपने जितनी भी आयत और अहादीस का हवाला दिया और आपने इससे पहले बयान किया, इन सारी हदीसों से और आयतों से आप जो कह रहे हैं सिर्फ ये साबित होता है कि अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। हुजूर की जो ये हदीसें हैं या कुरान करीम की आयत हैं, ये हुजूर की जो हदीस आप बयान कर रहे हैं ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए है कि मांगना चाहिए सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही से, क्योंकि हकीकत में देने वाला तो अल्लाह ताला ही है। और उनके अलावा जो भी अंबिया इकराम है, रसूल निज़ाम है, ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तक़सीम करने वाला हूँ, हदीस पाक में है, तो ये तो अल्लाह के अता ही से है। तो आप जो बयान किए हैं उनमें सिर्फ ये है कि अल्लाह से मांगना चाहिए, यहाँ उनमें ये कहीं नहीं है कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, ये नहीं है। और नुसूस में आप ज़ाब्ता जानते हैं कि नुसूस के अंदर किताब व सुन्नत के अंदर मफ़हूम मुखालिफ हुज्जत नहीं होता है, यानी कि अगर किसी नस के अंदर ये हुक्म आया कि ये करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो ज़िद है वो हराम हो जाए। जैसे मैंने कहा एक कुरान करीम जैसे ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, इसका मफ़हूम मुखालिफ जायज़ नहीं होगा। जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे कहे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका माना ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो अगर हम नुसूस के अंदर मफ़हूम मुखालिफ हुज्जत मान लें तो लाजिम आएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के अलावा जितने भी हैं कोई अल्लाह के रसूल नहीं, अब कोई अल्लाह के मौका दीजिए।
کوئی اللہ کے رسول نہیں ہے. اس لیے آپ جن آیات کو اور احادیث کو پیش کیے ہیں ان سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ مؤثر حقیقی اور حقیقت میں دینے والا وہی ہے. لیکن اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے استعانت، مدد، دعا یہ سب حرام ہو جائے، یہ لازم نہیں آتا ہے. اب حضرت مجھے موقع دیجیے بولنے کا. حضرت سے آخری بات ہو گئی. 1 منٹ حضرت سے آخری بات ہو گئی. نہیں 1 منٹ کے لیے صرف حضرت سے بات ہو گئی ہے. انہوں نے میرا بھی آخری مطلب سن لو، آخری بات، کیا پتہ بعد میں ملاقات ہو یا نہ ہو. حضرت نے یہاں پہ یہ کہا کہ میں نے جو پہلے آیتیں پڑھی تھی، اگر آپ وہ حقیقی اور مجازی والی اگر آپ وہ پہلے مان لیتے تو مطلب کیا ہے کہ بات سمجھ میں آ جاتی. تو بھائی ہم وہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ حقیقی کفر اور مجازی کفر جو ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے کسی عالم نے بھی، کسی محدث نے، کسی مفسر نے بھی بت خانے پر اس کو قیاس نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے بھی اس کو بت خانے پر قیاس نہیں کیا. لہٰذا آپ نے یہ سوچ لیا کہ بھائی جس طریقے سے حقیقی اور مجازی جو ہے کفر ہو سکتا ہے اسی طریقے سے بت خانہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بالکل کسی عالم نے نہیں لکھا، یہ بات آپ کی تصدیق نہیں ہوتا، کہیں قیاس مال فارغ بھی ہوتا ہے. اور اچھا دوسری بات حضرت، دوسری بات میں بس لاسٹ، دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ آپ میرے استاذ ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب میں جو ہے آپ کے استاذ کے کہنے سے جو ہے بالکل رجوع کرتا ہوں ان باتوں سے. تو برائے مہربانی یہاں پہ استاذ ہی ہوتا ہے، میں بھی مانتا ہوں ان باتوں کو، لیکن کسی بندے کی وجہ سے توبہ نہ کرے، اللہ سے ڈر کے توبہ کرے. اللہ کی رضا. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے. یہ نہ کل کو کہیں کہ یار وہ میرے استاذ تھے، انہوں نے کہہ دیا تو چلو میں نے کر لیا. نا اللہ سے ڈر. میں جو کہہ رہا تھا جو نسبت مجازی، آپ کہہ رہے تھے کہ نسبت مجازی آپ اپنے معنی میں جب لیتے ہیں تو جائز مان لیتے ہیں. اب 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها اور دوسری یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم. اب آپ اس دونوں آیتوں کو حقیقی معنی میں مراد لیں گے یا آپ کو ایک مجازی اور ایک حقیقی معنی میں لینی پڑے گی؟ ایک میں کہ اللہ جانوں کو موت دیتے ہیں، ایک میں ملک الموت موت دیتے ہیں. اب آپ اس میں حقیقت اور مجاز مراد لیں گے یا پھر حقیقت کے معنی میں مراد لیں گے؟ حقیقت اور مجاز مراد لیں گے. یہی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ نسبت مجازی سے یہی بات میں نے ثابت کی. مطلب اب حضرت آپ کھڑے ہو کر کے پورا خلاصہ سنا دیجئے کہ 3 مدوں پر ہماری بات ہوئی اور کیا کیا کھڑے ہو جائیں. بیٹھے بیٹھے بول دیں، بیٹھے بیٹھے ایک مسئلہ اور وسیلے کو تو میں بالکل مانتا ہوں. میں نے کئی جگہ پہ یہ چیز کہی ہے، میں نے شروع میں یہ چیز کہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے حضرت، آپ حکم سنا دیجئے، بات ختم ہے. بس فیصلہ سناؤ. اب حضرت رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے. وہ سنیے، زبردستی تو نہیں کر سکتے نا کسی پر. آپ حکم سنا دیجئے. میں پہلے حکم سے پہلے جی سب مل کر کے یہ کریں گے، کسی ایک کا کام نہیں ہے، سب مل کر کے وہ بتائیں گے. یہاں یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مومن آدمی اللہ کے علاوہ اللہ کے مقرب بندے انبیاء رسول وغیرہ سب، ان سے اگر کوئی وسیلہ لے کر کے یا استغاثہ کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، ان سے ڈائریکٹ مانگتا ہے مومن آدمی، تو کیا ایسے آدمی کو آپ مشرک کہیں گے؟ نہ مشرک نہیں کہوں. آپ شرک اصغر کہیں گے، مشرک کہیں گے، گناہ گار کہیں گے، یا کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں تو آپ کو بتایا نا بھی، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، ناجائز و حرام. کیوں آپ سمجھتے ہیں؟ یہ مجھے بات کھڑے نا، کیوں آپ سمجھتے ہیں اس کو حرام؟ کوئی تو حرام پر دلیل جو ہے. کھڑے وہی کہہ رہا ہوں میں، اتنی آیتیں آئی ہیں جس میں ٹھیک ہے. اللہ تبارک اب میں آپ کو بتا رہا ہاں. ہوں. دیکھیے قرآن کریم سے آپ ڈائریکٹ مسئلہ نہیں سمجھ سکتے ہیں. قرآن کریم سے ڈائریکٹ مسئلہ آپ، ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ایک دم بالکل ہم سمجھ ہی لیں. قرآن کریم میں جو چیز ظاہر ہے وہی مراد بھی ہو، یہ بالکل ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا اور عربی زبان جان لینے سے آدمی اگر مسئلہ جاننے لگے اور فتویٰ دینے لگے تو عرب میں کوئی آدمی جاہل نہیں رہے گا، سب مفتی ہو جائیں گے. سب کے سب مفتی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی زبان ہے. قرآن کریم عربی زبان میں ہے سب لوگ.
इसलिए आप सिर्फ कुरान करीम की आयत को देख करके डायरेक्ट उस पर कयास नहीं कर अब्दुल्ला सकते। इब्न अब्बास की हदीस भी तो मैंने पेश की ना, उसका क्या मतलब निकला फिर? चलिए हजरत आप आयत पेश आप कर रहे हैं, डायरेक्ट सराहत के साथ आयत हदीस की पेश तफसीर भी तो बताएंगे, किसी किताब हदीस किसी हज़रत मुफस्सिर ने अब्दुल्ला इब्न लिखी अब्बास वाली होगी। जो मैंने पेश की, हुजूर के पीछे पीछे चल रहे थे, हुजूर ने लोगों को कलिमात सिखाए। हुजूर अगर एक जुमला, एक मिनट हजरत, एक ही जुमला बोलूंगा, सिर्फ एक ही जुमला बोलने की इजाजत दें हजरत, माइक में एक ही जुमला, एक ही जुमला, सिर्फ खुदा का वास्ता एक जुमले की इजाजत दे दें हजरत। हजरत एक ही जुमला बोलूंगा। हमारे उलमाए किराम ने ये फरमाया है मुत्तफ़क़ा तौर पर कि जहां जहां अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र आया है वहां से मदद हकीकी मुराद होगी, और जहां जहां वलियों का जिक्र आया है वहां मजाजी मुराद होगी। सारी आयतों का हजरत आपकी जवाब हो गया, सारी आयतों का जवाब हो गया। जो जो आप आयतें पेश करेंगे ना, अहले सुन्नत वल जमात ने ठोक करके ये लिखा है कि ये सारी आयतें हकीकी माना पर महमूल की जाएंगी, और औलिया अल्लाह वाली हैं ये मजाजी माना में। बस बात खत्म, एक ही जुमले में हो गया। और दूसरी चीज यहाँ बतौर नसीहत में कह